गर्मियों की खूबसूरत सुबह। ये पहाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ से वो आप देख रहे हैं धुआं सा निकल रहा है, उसको कहते हैं एतना। ये आतिशफशां पहाड़ है। तो आज पहाड़ की बात हो रही है तो पहाड़ के बारे में भी बात करेंगे। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? आज पहले हम तलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। तो हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब है और उसकी 35वीं आयत, फिर 10वां बाब उसकी पहली 8 आयत हैं। तो आइए सुनते हैं। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला, शमाउन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती मुहस्सिल, याकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमाउन कानो और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। ये मैंने आपको जब शुरू में पहाड़ी दिखाई तो ये जो मुक़द्दस मत्ती की अंजील है, ये नए ऐदनामे में एक उस गेट की तरह, उस दरवाज़े की तरह है जिससे हम नए ऐदनामे में दाखिल होते हैं। और उसके शुरू में ही एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसके ज़रिए से हम जानते हैं कि कैसे जो खुदा है उसने आहिस्ता 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 ये सब चीज़ें जो हैं खुदा यीशु मसीह पर आकर मुकम्मल की। और फिर 5वां बाब जो है मुबारकबादियाँ, वो खुदा यीशु मसीह ने बिल्कुल उसी तरीके से पेश किया जैसे हज़रत मूसा जब पहाड़ पर गए 40 दिन के लिए और वहाँ पर उन्हें 10 अहकामात दिए गए और फिर वो नीचे आए और नीचे एक हजूम था बनी इसराइल का, और 10 अहकामात के बाद वो हजूम जो है वो एक कौम बनता है। खुदा यीशु मसीह जो है मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और मुबारकबादियों में अहकामात की तरह नहीं है कि ये करना और ये नहीं करना, बल्कि वो है मुबारक है वो जो ये फैसला करता है, जो ये इंतखाब करता है। तो ये फ़र्क है मुबारकबादियों का और उनका। और ये मुबारकबादियों के बाद से चलते हुए खुदा यीशु मसीह जब इस 9वें बाब में हम देखते हैं तो उन्होंने 10 जो मौजज़ात किए, और 10 मौजज़ात जो किए उनमें सबसे पहले कोड़ी का था, फिर 2 अंधों का, फिर मत्ती मुहस्सिल जिसको कहते हैं। ये मुहस्सिल जो थे ये ऑफिशियली जिसको कहते हैं ना, इनको चोर गिना जाता था कि ये तो दोज़ख में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये बेवफाई करते थे। और वही मत्ती जो मुहस्सिल था वही ये इंजील जो है वो लिखता है। तो ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में जितने लोग हैं वो दिखाते हैं, उनको दिखाया गया है कि वो
आम इंसान थे, बल्कि कमज़ोर इंसानों में गिने जाते थे, क्योंकि पतरस से लेकर यहूदा इस्करियोती तक सब के सब एक दूसरे से ज़्यादा बेवफा निकले थे। लेकिन जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह की उस मोहब्बत को, गैर मशरूत मोहब्बत को देखा, तो फिर उनके अंदर जब वो पाक रूह आया, वही रूह जिसके ज़रिए से खुदा यीशु मसीह काम करते थे, तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई। तो ये खुदा यीशु मसीह में जो उनके अंदर एक, जिसको कहते हैं ना सेंटिमेंट, जो है ना, वो जो फीलिंग है वो देखने से आती है। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो और फिर तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा होता है, तो उनके अंदर तरस का जज्बा जो था वो आया। और वो तरस का जज्बा जो है, उसका जो यूनानी लफ्ज़ है वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही गहरा है, और वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर पर जो माँ का रहम होता है, जहाँ पर बच्चे की पैदाइश होती है, उसके कांपने, यानी जो हमारे अंदर का हिस्सा है ना, पेट, जिसमें कहते हैं ना पेट में जाकर लगनी, कोई ऐसी चीज़ बात लगनी जो बहुत ज़ोर से लगना, झटका लगना। तो खुदा यीशु मसीह के अंदर जैसे एक माँ के अंदर चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, उसी तरह खुदा यीशु मसीह ने जब इस हजूम को देखा, तो उनके अंदर वो माँ वाला तरस जो है वो आया, और उसको देखकर उनके अंदर वो तड़प उठी। वो तड़प जो है बच्चे के लिए होती है, क्योंकि वो हजूम जो था वो खस्ता हाल था, परागंदा था। और यहाँ भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हजूम को जैसे भेड़ को एक भेड़िया चीर फाड़ देता है ना, इस तरह बर्बाद कर देता है, इस तरह की वो भीड़ थी। परागंदा एक और लफ्ज़ है जिसको फाड़ कर फेंक देता है ना, फटा हुआ जिसको कहते हैं। तो ये वो लोग थे। तो वे फिर ये थके हुए थे। हम भी हमेशा ही थके होते हैं, ख़ास तौर पर इस ज़माने में, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो उनको आराम दे सके। ये रिश्ता जो है वो रिश्ता होता है जिसमें इंसान अपना कंधा जो है किसी दूसरे पर रख कर आराम कर सकता है, क्योंकि इंसान का दिल जो है वो मोहब्बत करने वाले के साथ ही आराम और सुकून हासिल करता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो आपका दिल आराम पाता है, क्योंकि यहाँ आप वही हो जो आप हैं। वरना आपको पेश करना पड़ता है, आपको दफ़ा डिफेंस करना पड़ता है। और ये खुदा यीशु मसीह जो भेड़ों और चरवाहे के हवाले से बात करते हैं, वो पुराने अहदनामे में इसका जिक्र किया गया। जो हिजकिय्याह नबी की किताब है, इसका 34वां बाब है उसमें, और इशाया नबी जो है उसमें जो चरवाहे हैं उनको दिखाया गया है कि कैसे वो अपने भेड़ों की हिफाजत की बजाय उनको खाते थे, उनको परागंदा करते थे, फाड़ते थे। तो हज़रत मूसा जो पहली दफ़ा जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं, और वहाँ से फिर वो कहते हैं उर्दन से दूसरी तरफ, और वहाँ से कहते हैं कि यहाँ से जो है ये कौम जो है वो जाएगी आगे। और वो यशुआ था, यशु भी कहते हैं उसको, जिससे जो उसकी जड़ है वहाँ से यस्सु भी निकलता है, जो बचाने वाला है, जो बचाने वाला है। तो यहाँ पर इस कौम को, इसका हजूम को देखते हुए यस्सु जो है वो बिल्कुल उस तरह यशु की तरह, यशुआ की तरह इनको बचाता है। और ये बिल्कुल उस तरह है कि जब हिजकिय्याह नबी की किताब में जब ये कौम जो थी जलावतनी में थी, तो वहाँ पर इनको ख़तरा था कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये कौम ख़त्म हो जाएगी। तो खुदा यीशु मसीह देखते हुए, इस ख़तरे को महसूस करते हुए, वो शागिर्दों, क्योंकि उन्होंने जब 10 जो हैं वो मोजज़ात किए, और वो मोजज़ात किए जहाँ पर ऐसे सब के सब ऐसे लोग थे जिनको बाहर फेंका गया था। जो कोड़ी है वो खुदा की तरफ से भी और इंसानों की तरफ से भी उसको गिना जाता था कि ये इसके तो बिल्कुल ही इस पर लानत भेजी गई है। और मुहस्सिल जो था उसको भी चोर गिना जाता था। 2 अंधे थे जो देख नहीं सकते थे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तुम जो मेरे शागिर्द हो, तुम्हें मैं ये कुव्वत, ताकत देता हूँ कि तुम
جو ہے بد روحوں کو دباؤ، ان کو کچل ڈالو، اور جو بیماریاں ہیں ان کو تندرست کرو، ان کو شفا بخشو۔ تو یہ جو بد روح ہے کیا ہے؟ جب ہم پاک روح کو دیکھتے ہیں، پاک روح ہے جو زندگی دیتا ہے، جو بھی آپ کو زندگی دیتا ہے اس میں پاک روح ہے، جو بھی آپ کی زندگی کو کم کرتا ہے اس میں بد روح ہے۔ میں بات کرتا ہوں اپنے سے شروع کرتا ہوں، کہ کوئی اور اگر کسی کروں گا تو وہ کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بد روح میرے اندر کون سی بد روح ہو سکتی ہے؟ نفرت مجھے جینے نہیں دیتی، جیلسی مجھے جینے نہیں دیتی اچھے طریقے سے، جو یہ ہے غصہ مجھے اچھے طریقے سے جینے نہیں دیتا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی بد روحیں ہیں جو میرے اندر ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ان کو کچلو۔ وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی بد روحوں کو ہم نکالیں، اپنی جو اندر ہماری بد روح جو ہمیں جینے نہیں دیتی اس کو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کو کچل ڈالو۔ تو خدا یسوع مسیح اس ہجوم کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ان کو ایک پروجیکٹ جو ہے نا، جو مبارک بادیوں میں پیش کیا گیا تھا، وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت شاگردوں کو بلاتے ہیں، اور 12 شاگردوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ 12 قبیلے تھے، اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے باہر نہ جانا۔ یہ پہلے کی بات ہے، جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں جاؤ، لیکن اپنے گھر کو تو پہلے درست کر لو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں کو، دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے گھر میں ہمارے کیا ہے اس کو خدا یسوع مسیح ہماری سب سے پہلے ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے اس کو درست کرو۔ پھر جو ایک اور یہ جو خدا کی بادشاہت ہے، انسانی بادشاہیاں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں انسان کو کچلا جاتا ہے، ان کو خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہی، جس کی بادشاہی کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی، خدا جو ہے وہ زندگی دیتا ہے۔ اس بادشاہی میں جو زندگی دیتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں حکومت کرنے والی بادشاہی نہیں، یہاں خدمت کرنے والی بادشاہی ہے، اور جو خدمت کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور خاص بات ہے وہ مفت تم نے پایا۔ تو جو بھی ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب کچھ ہمیں مفت ہی ملا ہے، ہمیں زندگی مفت ملی ہے، ہمیں سانسیں مفت ملی ہے، ہمیں جسم مفت ملا ہے، تندرستی مفت ملی ہے، یہ کائنات مفت ملی ہے۔ تو پھر ہم کس بات کو بیچ رہے ہیں؟ ہم کمزوروں کو، ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کو، ان کو۔ اور اسی طرح یہ پرانے عہد نامے میں بہت زیادہ تھا، آج بھی جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی جو وہ لیڈر ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے انسانیت کو بیچنے کے حوالے سے ہی کام کرتا ہے۔ یہ خوشخبری کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کیسے خدا یسوع مسیح نے جو ہمیں دعوت دی ہے اس کام میں شامل ہونے کی، اس کام کو اس میں شامل ہو، اور اس بادشاہی کو قائم کرنے کی، اور اس میں مفت اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مفت ہی پایا، اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی ہم کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ جو مفت ہم نے پایا ہے وہ مفت جو ہے وہ یہاں ہی رہے گا۔ اس لیے جو اور کوئی خاص طور پر یہی کہتے ہیں نا، بیماریوں کو دور کرو۔ ہم کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن جو زخم ہم لگاتے ہیں دوسروں کو، خدا یسوع مسیح اس کی بات کرتے ہیں کہ اس زخم کو تم ہی ٹھیک کر سکتے ہو۔ کئی دفعہ یہ زخم پوری زندگی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور قبر میں اور قبر کے بعد بھی۔ تو خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان کو ختم کرو۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کا یقین کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اور جرت پیدا ہوتی ہے اس کو کرنے کی، تو پھر ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم اس بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ادروائز جو ہے جو سیکرمنٹ کرتے ہیں یا اور روایات میں چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس کی بات پر یقین کرو، اس کی بات پر جو اس نے کہا نا، جو تھپڑ مار تو دوسرا گال، جرت ہے تو کر کے دیکھو۔ اور جو کر لیتا ہے وہ بدرو پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے اس کام میں، اس مشن میں اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہی ہماری امید ہے۔
شالوم پیارے بھائی اور بہنوں بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔